Hello friends, I am Swarnika Verma. Welcome you all in my YouTube channel SLV classes. Guys, today we are going to learn some MCQs based on research methodology for PhD entrance and NTA UGC NET JRF. गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी के कुछ MCQs के बारे में, ओके। और यहाँ पर 1000 क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स कराए गए हैं और पार्ट बाय पार्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगी और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अगर आप पूरे वीडियोस देखना चाहते हैं, पूरे पार्ट को आप देखना चाहते हैं, तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे लिंक्स को देख सकते हैं। तो आपको 1000 क्वेश्चन के सीरीज़ पूरे मिल जाएंगे, ओके गाइज। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर गाइज आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द बेसिक रूल्स ऑफ APA स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग फॉर्मेट। तो यहाँ पर बेसिक रूल बताना है APA स्टाइल का, ठीक है, जो कि रेफरेंसिंग फॉर्मेट को रिफर कर रहा है, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली इंडेक्स रेफरेंस लिस्ट आएगा, या तो इन्वर्ट ऑथर्स नेम आएगा, लास्ट नेम पहले आएगा इसमें। इटैली साइज टाइटल्स ऑफ लॉन्गर वर्क सच एज बुक्स एंड जर्नल्स, ठीक है। तो इटैलाइज टाइटल्स, इसमें इटालियन जो टाइटल्स होता है उसमें आएगा, लॉन्गर रहेगा वो, जैसे कि बुक और जर्नल्स के जो टाइटल्स वगैरह होते हैं, या तो ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर गाइज होगा ऑल ऑफ दीज, यानी A, B, C तीनों ही आपके करेक्ट है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं। 641 विच ऑफ द फ्लोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेमिनार। इसमें से सेमिनार का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सा है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन, ये एक फॉर्म है एकेडमिक इंस्ट्रक्शन का। इट नीड्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सन, यहाँ पर ये नीड कर रहा है कि कौन से पर्सन का, जो भी स्किल्ड पर्सन है, ठीक है, जिनके पास स्किल्स वगैरह है, नॉलेज है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग, डिस्कशन एंड डिबेट्स, ये क्या इन्वॉल्व कर रहा है, क्वेश्चनिंग को भी, डिस्कशन को भी, डिबेट को भी, ओके गाइज। तो सेमिनार में ये सभी चीज़ें होती हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसमें भी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी आपका राइट है, ओके गाइज। नाउ गाइज कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 642। A researcher is interested in studying the prospects of a particular political party in an urban area. What tool should he prefer for the study? ठीक है, तो एक रिसर्चर है जो इंटरेस्टेड है, ठीक है, प्रोस्पेक्ट पढ़ने में, ऑफ अ पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का, ठीक है, अर्बन एरिया का। तो इसमें से कौन सा टूल प्रीफर होगा इस स्टडी के लिए, इंटरव्यू, स्केड्यूल, रेटिंग स्केल या क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अर्बन एरिया की बात कर रहा है, पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें क्वेश्चन ही बेस्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस 643। एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर। एथिकल नॉर्म्स के हिसाब से रिसर्च में इसमें से कौन सी गाइडलाइन यूज नहीं की जाएगी। कॉपीराइट, थेसिस फॉर्मेट, पेटेंटिंग पॉलिसी या डाटा शेयरिंग पॉलिसीज। तो यहाँ पर एथिकल नॉर्म्स की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें थेसिस फॉर्मेट का क्या ज़रूरत है, तो इस गाइडलाइन में ये थेसिस फॉर्मेट नहीं आएगा। कॉपीराइट भी आएगा, पेटेंटिंग पॉलिसी भी आएगा, डाटा शेयरिंग पॉलिसीज भी आएगा, ओके। तो ऑप्शन बी इन्वॉल्व नहीं होगा, थेसिस फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं 644। अ डेफिनेशन दैट हैज़ अ मीनिंग दैट इज डिलिबरेटली असाइन टू सम सिंबल इज कॉल्ड, ठीक है, लेक्सिकल, प्रिसाइजिंग, स्टिपुलेटेड या परसुएसिव। तो एक डेफिनेशन है जो मीनिंग दे रहा है, जो डिलिबरेट कर रहा है, असाइन कर रहा है सम सिंबल्स को, ठीक है, तो ये आपका होगा स्टिपुलेटिव। गाइस समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं 645। अ क्लस्टर ऑफ प्रपोजिशंस with a structure that exhibits some inference is called an argument, an inference, an explanation और एन अ वैलिड आर्गूमेंट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए होगा, यानी एन आर्गूमेंट इज योर राइट आंसर। एक क्लस्टर प्रपोजिशन है जिसमें कि एक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या एग्जिबिट कर रहा है, ठीक है, आर्गूमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं 646। इन क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिज्म विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर्स में बी कंसिडर्ड क्रिटिकल, ठीक है। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिज्म की बात कर रहा है, पैराडिज्म यानी एग्जांपल भी बोल सकते हैं इसको। तो इसमें से कौन सा फीचर कंसीडर करेगा, ठीक है। डाटा कलेक्शन विथ स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च टूल, डाटा कलेक्शन विथ बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस, या तो सैम्पलिंग डिजाइन,
विथ प्रोबेबिलिटी सैम्पल टेक्निक्स, मतलब सैम्पलिंग डिज़ाइन है जिसमें कि वो जो सैम्पल टेक्निक्स होता है प्रोबेबिलिटी का, उसको वो रिलेट कर रहा है उसके साथ, ठीक है। डाटा गैदरिंग टू टेक विथ टॉप डाउन सिस्टमेटिक एविडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो डाटा गैदर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, किसके साथ किया जाता है, टॉप डाउन सिस्टमेटिक एविडेंस वगैरह जो होते हैं। तो उसका गाइज राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बोला डाटा कलेक्शन। जो भी डाटा कलेक्शन होता है वो बॉटम अप एम्फेरिकल एविडेंस के जरिए किया जाता है, ठीक है, उसके साथ किया जाता है। तो यही है आपका क्वालिटेटिव की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्रिटिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं। 647 फ्रॉम द फ्लोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द सेट विच हैज निगेटिव इम्प्लीकेशंस फॉर रिसर्च एथिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पे जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है उसमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से जो है, इसमें से जो निगेटिव इम्प्लीकेशन दे रहा है रिसर्च एथिक्स के लिए। रिलेटेड स्टडीज आर साइटेड विदाउट प्रॉपर रेफरेंस, ये भी निगेटिव ही दे रहा है। कंडक्ट ऑफ प्रैक्शनर्स इज स्क्रीन इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड रिसर्च एविडेंस, ये भी दे रहा है। बोथ पॉलिसीज मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस आर रेगुलेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रिलिमिनरी स्टडीज, ये भी दे रहा है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, यानी चारों ही दे रहे हैं रिसर्च एथिक्स के लिए नेगेटिव इम्प्लीकेशंस, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं। 648 विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परसुइंग रिसर्च, इसमें से कौन सा है जो फ्लोइंग स्टेटमेंट है उसके लिए इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। परसुइंग रिसर्च के लिए कौन कौन सा चीज़ मैंडेटरी जरूरी है। डेवलपिंग अ रिसर्च डिज़ाइन, formulating a research question, formulating a research hypothesis या deciding about the data analysis process। तो गाइस इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, यानी फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं। 649 द फॉर्मेट ऑफ थेसिस राइटिंग इज द सेम एज इन अ रिसर्च डिसर्टेशन, writing of a seminar presentation of a research paper or article, presenting a workshop conference paper, ठीक है। तो इसमें बताना है कि जो थेसिस राइटिंग का फॉर्मेट होता है वो किससे सेम है, इस सेम एज इन, जो ऑप्शन ए है, यानी रिसर्च डिसर्टेशन जो होता है उससे सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं। 650 ये आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी मैं 651 से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगी। ओके गाइज, देख लेते हैं इसको। इन अ PhD थेसिस, ठीक है, PhD थेसिस की बात कर रहा है। विच वन इज करेक्ट सिक्वेंस फॉर शोइंग स्कीम ऑफ चैप्टराइजेशन, ठीक है। चैप्टराइजेशन की स्कीम जो है उसके लिए करेक्ट सिक्वेंस बताना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, डिजाइन ऑफ स्टडी, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, जनरलाइजेशन, कंक्लूजन, सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज एंड सजेशन फॉर फर्दर रिसर्च, रेफरेंस एंड अपेंडिक्स। ये तो आप खुद ही देख के समझ जाएंगे, फिर भी मैं ऑप्शंस पढ़ लेती हूँ एक बार। सर्वे ऑफ रिलेटेड रिसर्च इसमें होगा ही नहीं, इसको पहले कट कर दीजिए, ये भी नहीं होगा क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या बात कर रहा है, ध्यान से देखिए। ऑप्शन भी रिमूव कर सकते हैं देख के। करेक्ट सीक्वेंस यानी स्टार्टिंग, PhD के लिए जो थेसिस तैयार करना है उसमें हम लोगों को चैप्टराइजेशन दिखाना है ना, ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही दिखाएंगे, तो इसमें सर्वे की पहले ज़रूरत ही नहीं होगी, तो बी और सी तो ऑटोमेटिकली कट गया, ठीक है, बचा ए और डी भी पढ़ लेते। इंट्रोडक्शन, सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज, डिजाइन ऑफ स्टडीज, प्रेजेंट डाटा प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन्स, सजेशन फॉर फर्दर रिसर्च एंड रेफरेंस एंड अपेंडिक्स, ठीक है। तो ध्यान से देखिए डी और ए में यहाँ पर गाइस ए में आप में नहीं होगा, यहाँ पर गाइस ऑप्शन डी ही आपका होगा जो कि सही है। यानी पहले इंट्रोडक्शन है, फिर सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज़ करना है, जो भी रिलेटेड स्टडी में हम लोग सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। पहले सर्वे करेंगे तभी तो पता चलेगा कि क्या क्या है उसमें, ठीक है। फिर उस स्टडी को डिज़ाइन करेंगे, फिर उसका डाटा प्रेजेंटेशन करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे और इंटरप्रिटेशन करेंगे, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन, फिर जनरलाइजेशन को फॉर्म करेंगे और कंक्लूजन निकालेंगे, फिर सजेशन करेंगे फॉर फर्दर रिसर्च के लिए, ठीक है। फिर लास्ट में रेफरेंसेस एंड अपेंडिक्स दिखाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा।
नाउ गाइज, ये रहा आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके गाइज, और सारी वीडियोस की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप किसी भी वीडियो के लिंक पे जाके सारे पार्ट 1 से आप देख सकते हैं। ओके गाइज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियोस पसंद आती है तो मैं बोलना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।